इस गांव के लोग बड़े अजीब हैं। वे हर दिन बिना रुके सुरंगें खोदते रहते हैं। गांव वालों ने कभी सूरज नहीं देखा और न ही कभी जमीन के ऊपर की दुनिया में गए हैं। सुरंगें जितनी बड़ी होती जाती हैं, उनका गांव उतना ही फैलता जाता है। जो व्यक्ति सबसे ज्यादा सुरंगें खोदता है, उसे गांव के मुखिया की ओर से खास इनाम मिलता है, मोल सुअर का स्टेक। और इस गांव में साइमन नाम का एक लड़का है जो सबसे तेज सुरंग खोदने वाला है, क्योंकि उसे मोल सुअर का स्टेक सबसे ज्यादा पसंद है। एक दिन साइमन को एक अजीब ड्रिल मिली। ये चमकती हुई छोटी ड्रिल उसकी जिंदगी हमेशा के लिए बदलने वाली थी। उत्साहित होकर वो गांव वापस भागा, क्योंकि वो हमेशा सुरंगें ही खोदता रहता था। गांव की लड़कियां उस पर ध्यान नहीं देती थीं, लेकिन एक व्यक्ति था जो उसे कभी नीचा नहीं समझता था, उसका बड़ा भाई कामिना। कामिना थोड़ा अलग स्वभाव का था। उसी दिन वो एक मोल सुअर पर चढ़कर गांव के ऊपरी हिस्से की ओर चल पड़ा, क्योंकि वो बाहर की दुनिया देखना चाहता था। गांव के मुखिया ने तुरंत विरोध किया और डंडे से मारकर कामिना को गिरा दिया। उसके दोस्तों को भी पकड़ लिया गया और पूरे गांव के सामने डांटा गया, लेकिन जिंदगी चलती रही। अगले दिन साइमन फिर अपने काम पर गया। इस बार उसे कुछ अजीब चीज मिली। वो वस्तु उसकी छाती पर लटके ड्रिल लॉकेट की रोशनी से चमकने लगी। वो किसी महत्वपूर्ण चीज जैसी लग रही थी। साइमन तुरंत ये खोज कामिना को दिखाने दौड़ा। साइमन की उत्सुकता देखकर कामिना अपने बंधनों से छूट गया और उसके साथ चल पड़ा। रास्ते में गांव का मुखिया उन्हें पकड़ने आ गया। जैसे ही वो उन्हें डांटने वाला था, अचानक गांव की छत गिर पड़ी और अंदर धूप भर गई। पहली बार गांव वालों ने सूरज की रोशनी देखी। कामिना बेहद खुश हुआ। उसे यकीन हो गया कि ऊपर सचमुच एक दुनिया है, खुली जमीन और बिना छत वाली। लेकिन छत गिरते ही एक विशाल दांतों वाला राक्षस भी नीचे आ गिरा। मुखिया डर गया, पर कामिना बिल्कुल नहीं डरा। उसने मुखिया का चाकू छीना और सबको हैरान करते हुए राक्षस का सामना करने चल पड़ा। तभी राक्षस बोलने लगा। कामिना और राक्षस में बहस होने लगी, जिससे वो प्राणी इतना गुस्से में आ गया कि वो उसे कुचलने को तैयार हो गया। तभी आसमान से एक सुंदर महिला गिरी, जिसके हाथ में स्नाइपर राइफल थी। उसने राक्षस पर गोली चलाई, लेकिन उसकी रक्षा इतनी मजबूत थी कि वो हार नहीं माना। जैसे ही कामिना और वो महिला बात करने लगे, राक्षस ने फिर हमला किया। सौभाग्य से साइमन ने पहले ही जमीन के नीचे एक गड्ढा खोद रखा था और उसने दोनों की जान बचा ली। तीनों तुरंत सुरंग में कूद गए और उसी रास्ते से उस रहस्यमयी वस्तु तक पहुंचे जिसे साइमन ने निकाला था। वो एक मशीन थी जिसका चेहरा किसी बूढ़े इंसान जैसा था। साइमन चाहता था कि कामिना उसे चलाए, लेकिन जब कामिना ने देखा कि साइमन का ड्रिल लॉकेट उस मशीन से प्रतिक्रिया कर रहा है, तो उसे समझ आया कि ये साइमन के लिए ही बना है। कामिना के हौसला बढ़ाने पर साइमन ने हिम्मत जुटाई, लॉकेट को चाबी वाले हिस्से में लगाया और मशीन को सक्रिय कर